आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काम करने वाले एक आलमी इदारे में मुलाजमत का मौका मिल जाए। ऐसी मुलाजमत जहां सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी माहौल में काम करने, दुनिया के मुख्तलिफ माहिरीन के साथ तजुर्बा हासिल करने और आलमी सतह के मंसूबों का हिस्सा बनने का मौका भी मिले। और सबसे अहम बात, ये मौका पाकिस्तानी शहरियों के लिए भी दस्तयाब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनेस्को में मुलाज़मतों के मौक़े की। लेकिन यहाँ एक सवाल बहुत अहम है, क्या हर पाकिस्तानी इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकता है? कौन सी डिग्री चाहिए, कितना तजुर्बा ज़रूरी है, तनख्वाह कितनी हो सकती है, क्या फैमिली भी साथ ले जा सकते हैं? और सबसे बढ़कर अप्लाई करने का असल तरीका क्या है ताकि किसी जाली एजेंट के हाथों पैसे ज़ाया ना हो। आज की वीडियो में एक एक चीज़ आसान जुबान में समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हिरा आरिफ। आपने पाकिस्तान से मास्टर्स किया, किसी शोबे में कई साल काम किया, आपकी अंग्रेजी अच्छी है, सीवी भी अच्छा है, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान से बाहर किसी आलमी इदारे में जॉब मिलना शायद नामुमकिन है। लेकिन यही वो जगह है जहां कहानी बदल सकती है, क्योंकि यूनेस्को में मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक आलमी सतह की पोजीशन सामने आती रहती हैं और पाकिस्तानी शहरी भी मुतल्लिका शराइत पूरी करने की सूरत में इन मौके के लिए दरखास्त दे सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूनेस्को है क्या। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी इदारा है। तालीम, साइंस, सकाफत, इल्म और मुख्तलिफ आलमी मंसूबों के शोबों में काम करने वाला इदारा। यानी अगर आप यहाँ काम करते हैं तो आपका काम सिर्फ एक दफ्तर या एक शहर तक महदूद नहीं हो सकता, आप एक बैनुल अक़वामी माहौल का हिस्सा बन सकते हैं। और यही चीज़ इस मौके को आम नौकरी से मुख्तलिफ बनाती है। क्या हर कोई नौकरी हासिल कर सकता है? अब यहाँ एक गलत फहमी दूर कर लें। ये मत समझें कि सिर्फ पाकिस्तानी शहरी होने की वजह से आपको नौकरी मिल जाएगी। नहीं, यहाँ मुकाबला आलमी सतह का है। आपके मुकाबले में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से उम्मीदवार आ सकते हैं। इसीलिए सिर्फ डिग्री नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, कम्युनिकेशन सब कुछ अहम होगा। एक दिलचस्प चीज़, आपने शायद P1, P2, P3, P4 और P5 जैसे नाम देखे हों। ये आखिर हैं क्या? ये प्रोफेशनल लेवल्स को जाहिर करते हैं। जैसे जैसे ग्रेड ऊपर जाता है, जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं, तजुर्बे की ज़रूरत भी बढ़ सकती है और ओहदा भी ज़्यादा सीनियर होता जाता है। और मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुक जाता, D1 और D2 जैसे डायरेक्टर लेवल के ओहदे भी मौजूद हो सकते हैं। यानी आलमी इदारे में करियर सिर्फ एंट्री लेवल जॉब तक महदूद नहीं बल्कि सीनियर लीडरशिप तक भी जा सकता है। किन शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपका ताल्लुक़ तालीम से है, साइंस से है, सकाफत से है, इंतज़ामिया से है, फाइनेंस से है, इंजीनियरिंग से है या समाजी और इंतज़ामी उलूम से, तो आपके लिए मुख्तलिफ नौइयत के मौके सामने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, सिर्फ डिग्री होना काफ़ी नहीं। मुतालिका पोस्ट के मुताबिक तालीमी काबिलियत, पेशा वाराना महारत और अमली तजुर्बा भी देखा जाएगा। यानी अगर आपने कोई डिग्री तो हासिल कर ली है लेकिन मुतालिका फील्ड में अमली तजुर्बा नहीं है तो हर पोस्ट के लिए आप अहल नहीं होंगे। अब आते हैं जुबान की तरफ। बैनुल अक़वामी इदारे में काम करना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अहम हो जाती हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान पर अच्छी गिरफ्त आपके लिए इंतहाई अहम हो सकती है। इसके अलावा फ्रांसीसी ज़ुबान पर उबूर भी तरजीह बन सकता है, क्योंकि यूनेस्को जैसे आलमी इदारों में फ्रांसीसी की ख़ास अहमियत है। तो अगर आप अंग्रेज़ी बोलने, लिखने और समझने में अच्छे हैं और साथ फ्रांसीसी भी जानते हैं तो आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल मज़ीद मजबूत हो सकती है। अब आते हैं इस सवाल पर जिसका इंतज़ार तकरीबन हर शख्स कर रहा होगा, तनख्वाह कितनी होगी? यहाँ एक बात बहुत अहम है, इसको समझ लें। यूनेस्को में तमाम पोस्ट की तनख्वाह एक जैसी नहीं होती। ओहदा, ग्रेड, तजुर्बा और पोस्ट की नौइयत के मुताबिक पैकेज मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन आलमी इदारे में काम करने का फ़ायदा सिर्फ बुनियादी तनख्वाह तक महदूद नहीं रहता। मुलाज़मिन को मुतल्लिका क़वायद के मातहत मुख्तलिफ मराद भी हासिल हो सकती हैं। मसलन फैमिली अलाउंस, बच्चों की तालीम से मुतालिक माली मुआवनत, सफरी सहूलियात या अलाउंसेस और दीगर मराद। यानी अगर कोई उम्मीदवार मुंतखब हो जाता है तो उसे सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक मुकम्मल बैनुल अक़वामी प्रोफेशनल पैकेज मिल सकता है। अब ज़रा खतरे की घंटी भी सुने, रुकें, क्योंकि यही वो मुकाम है जहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं। जैसे ही उन्हें बैरून मुल्क नौकरी की खबर मिलती है, वो गूगल पर सर्च करते हैं, किसी फेसबुक पेज पर जाते हैं या किसी व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करते हैं और फिर कोई शख्स कहता है
आपकी नौकरी पक्की है, बस पहले रजिस्ट्रेशन फीस दें, वीजा लगवाने के लिए पैसे भेजें। ऐसा हरगिज ना करें। अगर आपको यूनेस्को की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमेशा सरकारी करियर पोर्टल और मुस्तनद ज़राए से तस्दीक करें। अब आते हैं अप्लाई कैसे करना है। अब पूरा तरीका इंतहाई आसान अंदाज में समझते हैं। सबसे पहले यूनेस्को के ऑफिशियल करियर पोर्टल पर जाएं, careers.unesco.organization। वहां पर जाकर मुतल्लिका वैकेंसी तलाश करें, अपनी तालीम और तजुर्बे के मुताबिक पोस्ट तलाश करें, फिर इस पोस्ट की मुकम्मल जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें। ये हिस्सा बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि उम्मीदवार से क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, कितने साल का तजुर्बा चाहिए है, कौन सी स्किल्स ज़रूरी हैं और दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख क्या है। अगर आप तमाम बुनियादी शराइत पूरी करते हैं तो अपनी एप्लीकेशन तैयार करें, अपना CV मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात के साथ तैयार करें। अगर मतलूब हो तो कवर लेटर भी तैयार करें और मुतल्लिका ऑनलाइन पोर्टल के जरिए एप्लीकेशन सबमिट करें। सिर्फ CV अच्छा होना काफ़ी है, ये भी एक आम गलतफहमी है। लोग समझते हैं कि CV भेज दिया, बस अब नौकरी पक्की हो गई। ऐसा नहीं है। बैनुल-अक़वामी इदारों में सिलेक्शन प्रोसेस मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल हो सकता है। उम्मीदवारों को टेक्निकी जांच, तहरीरी टेस्ट और इंटरव्यू जैसे मराहिल से गुजरना पड़ सकता है। यानी यहाँ सिर्फ खूबसूरत CV नहीं, आपकी असल काबिलियत और तजुर्बा भी इम्तहान में आएगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी नौजवान इस मौके को संजीदगी से क्यों देखें? क्योंकि आलमी इदारे में काम करने से आपको बैनुल-अक़वामी माहौल का तजुर्बा हासिल हो सकता है। आप मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों के साथ काम कर सकते हैं, आलमी मंसूबों का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग बढ़ा सकते हैं और अपने करियर को एक मुख्तलिफ सतह पर लेकर जा सकते हैं। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ये मौका दिलचस्प हो सकता है जो पाकिस्तान में रहते हुए बैनुल-अक़वामी करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये बताना नहीं कि हर शख्स यूनेस्को में अप्लाई करे और लाजमन मुंतखब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कम्पेटिटिव इंटरनेशनल जॉब्स हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स और सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अहम है। आपको अपनी एलिजिबिलिटी देखकर ही अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपके पास अच्छी डिग्री है, मुतल्लिका शोबे में तजुर्बा है, अंग्रेजी अच्छी है और आप आलमी सतह पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मुमकिन है ये मौका आपके लिए बहुत अहम साबित हो। लेकिन एक बार फिर याद रखें, किसी एजेंट को सिर्फ इसलिए पैसे ना दें कि वो आपको यूनेस्को की नौकरी दिलवाने का दावा कर रहा है। असल मालूमात सिर्फ मुस्तनद और ऑफिशियल ज़राए से चेक करें। और अब आप हमें कमेंट में बताएं, अगर आपको यूनेस्को से काम करने का मौका मिले तो आप किस शोबे में जॉब करना चाहेंगे? तालीम, साइंस, फाइनेंस, इंजीनियरिंग या कल्चर? वीडियो पसंद आई हो तो इसे ऐसे नौजवान तक ज़रूर पहुंचाएं जो बैरून मुल्क नौकरी की तलाश में हैं, क्योंकि हो सकता है ये मालूमात उसके लिए करियर का अगला दरवाज़ा खोल दें। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।